आज की क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेदों पर आधारित क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता हमको देखने को मिलती है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 बीसी से 600 बीसी है। इस काल को हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं, 1500 बीसी से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 600 बीसी। इस काल को हम लोग पूर्व वैदिक काल बोलते हैं और इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। वेद 4 होते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। वैदिक सभ्यता में वेद का अर्थ होता है ज्ञान, मीन्स नॉलेज, प्योर ज्ञान। और वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में हम आर्य को देखते हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये सब एग्जामों में पूछता है कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ज्ञान। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं इससे पहले जो सभ्यता चल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में हम लोग आर्य को जानते हैं। आर्य का आगमन कहाँ से हुआ था? कई विद्वानों का अलग अलग मत है। मैक्समुलर के हिसाब से आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। तो वहीं बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ था, मीन्स नॉर्थ पोल से। दयानंद सरस्वती को मानने वाले लोगों का मानना था कि आर्यों का आगमन तिब्बत से हुआ था, लेकिन ज़्यादातर मत मैक्समुलर को सही मानते हैं और माना जाता है कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। इस सभ्यता की जानकारी हमको पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे इम्पॉर्टेंट है बोगाज कोई अभिलेख। एग्जामों में बहुत पूछता है ये बोगाज कोई अभिलेख क्या है। तो ये बोगाज कोई अभिलेख ईरान का अभिलेख है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्य ईरान से होते हुए भारत के सप्त सैंधव इलाके में आके बसे थे और वहीं पे इनका विकास हुआ। और इस बोगाज कोई अभिलेख में कई देवताओं के नाम प्राप्त हुए हैं। इन देवताओं में 4 देवता, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। ये भी एग्जामों में पूछता है कि बोगाज कोई अभिलेख से कितने देवताओं के नाम प्राप्त हुए थे, तो इन आंसर है 4, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। अब वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि जिसकी रचना मानव द्वारा नहीं की गई हो, मतलब वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेदों को लिखने से पहले वेदों को गुरु शिष्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से ट्रांसफर करते थे। बाद में इसको लिखा गया। अब वेद कितने होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद कितने होते हैं, हर एग्जाम में पूछा गया सवाल है। वेदों की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें कि ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई है और बाद में इन तीनों वेदों की रचना हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है और उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वेद की रचना हुई है। और कभी कभी सवाल पूछता है कि सबसे आखिरी में कौन से वेद की रचना की गई है, तो उसका उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे लास्ट में की गई है। पूरे वैदिक काल को हम लोग दो हिस्सों में बांटे हैं। जैसा कि मैंने बताया 1500 बीसी से 1000 बीसी, इसको पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में बाकी तीन वेदों की रचना की गई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की। अब आइए ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पहले इसी वेद की रचना की गई है। ऋग्वेद में हमको 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं मिलती हैं। कई ऋचाओं को मिला के सूक्त का निर्माण होता है और ऐसे ही 10 मंडल का निर्माण हुआ। 10 मंडल का मतलब होता है 10 चैप्टर। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित ये 10 मंडल हैं। कई मंडलों को एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट मंडलों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले जो मंडल का निर्माण होता है वो है 7वां मंडल। ये सबसे प्राचीन मंडल है। इसमें दशराज युद्ध के बारे में बताया है, जो कि परुष्णी नदी के पास में लड़ा गया था। उसके बाद 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। इसको सबसे बाद में लिखा गया, जिसमें हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक सभ्यता में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई और उनके भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई और उनके जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई और उनके नाखूनों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसे वनस्पति का मंडल भी कहते हैं। 8वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इस मंडलों में मंत्र लिखे हुए हैं, जो कि जैसे कि वनस्पति मंडलों का मंत्र है, वरुण देवता के लिए मंत्र है 8वें मंडल में। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा निर्मित है, जो कि गायत्री मंत्र पर आधारित है। सूर्य देव और सावित्री को समर्पित ये मंडल, तीसरा मंडल। तो ये 4 मंडल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, ये 5 मंडल हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को जो उच्चारण करता है उसको हम लोग होत्र या होता कहते हैं। और सारे वेदों का अपना अपना एक उपवेद है, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। नेक्स्ट हम लोग यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम बताए गए हैं। यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है और यजुर्वेद का अपना एक उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों के नियम कानून बताए गए हैं। तो यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद गायन का वेद कहलाता है। सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्र उठाए गए हैं जिसको गाया जा सके। यज्ञ के दौरान देवी देवताओं के आवाहन करने के लिए गायन में प्रयोग होने वाले मंत्र सामवेद में मिलते हैं। भारतीय संगीत का उदय इसी वेद से हुआ है। सामवेद के मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है और सामवेद का अपना एक उपवेद है जिसका नाम है गंधर्व वेद। जो ऊपर के 3 वेद देखे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण, औषधियों के प्रयोग के बारे में उल्लेख मिलता है और इस वेद के उच्चारणकर्ता को हम लोग ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। चारों वेदों को अलग अलग समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ये ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग पंडितों द्वारा रची गई है। जैसे ऋग्वेद को अच्छी तरीके से व्याख्या करने के लिए ऐतरेय और कौशितकी 2 ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का व्याख्या करने के लिए शतपथ और तैत्तिरीय हैं। वैसे ही सामवेद के मंत्रों का व्याख्या करने के लिए पंचविश ब्राह्मण हैं और अथर्ववेद को व्याख्या करने के लिए गोपद ब्राह्मण ने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं। ये एग्जामों में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण क्या नाम है? तो ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद के पंचविश और अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण। अब आरण्यक देखते हैं। आरण्यक भी एक साहित्य है जिसकी रचना वनों में हुई है। कई ऋषियों ने वन में जाकर इसकी रचना की और आरण्यक साहित्य की रचना की। कई वेदों को कुछ ऋषियों ने वनों में जाकर इसका चिंतन किया और इसके बारे में लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 3 वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं। हम लोग उपनिषद देखते हैं। उपनिषद की रचना सबसे लास्ट में हुई है। सबसे अंतिम में इसकी रचना होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का मूल रूप समझने और उसका उपयोग करने हमें वेदांत ग्रंथ में मिलते हैं। ये तीनों ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद वेदों को समझने के लिए लिखा गया था अच्छी तरीके से। तो उपनिषद की संख्या 108 है और सबसे बड़ा उपनिषद ब्रह्मधारण्यक उपनिषद को कहा जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा ब्रह्मधारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद को कहा जाता है और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। और ये भी कई बार पूछा है कि यम नचिकेता संवाद हमको किस उपनिषद में मिलता है, तो ये कठो उपनिषद में मिलता है।
अब हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में अंतर देखते हैं। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक इसका समय है और वहीं उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी समय है। उत्तर वैदिक काल के समय ही लोहे की खोज हो जाती है और इस काल में काफ़ी विकास देखने को मिलता है। ऋग वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वह पशुपालन था और दूसरा कृषि था। लोग यहाँ अनाज केवल अपने खाने भर के लिए उगाते थे और वही लोहे की खोज के कारण यहाँ पे मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। लोग यहाँ अब खाने से ज़्यादा उगाया करते थे और इसको व्यापार की तरह देखते थे। यहाँ पे दूसरे स्थान पर पशुपालन भी किया करते थे। ऋग वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वो इंद्र और अग्नि को माना जाता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता प्रजापति को माने जाने लगा। और जो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी और वही उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था में हम आगे देखेंगे कि वैदिक सभ्यता में 4 वर्ण की बात कही गई है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांघ से वैश्य की उत्पत्ति और पैर या नाखून से शूद्र की उत्पत्ति, ऐसा वैदिक सभ्यता में कहा गया है। जो मंत्रों का जाप करते थे और पाठ पूजा करते थे उनको ब्राह्मण श्रेणी में रखा गया है। जो रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय श्रेणी में रखा गया और जो वैश्य हुआ करते थे वह व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों की सेवा करते थे। वैदिक सभ्यता में कई नदियों के प्राचीन नाम हमें देखने को मिलते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं और ये एग्ज़ामों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। घग्गर नदी को प्राचीन में हम सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। सतलज नदी का प्राचीन नाम शत्रुधि है और रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी है। रावी नदी को हम ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखे थे। झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। चेनाब नदी को अश्किनी के नाम से जाना जाता था और काबुल नदी को कुभा के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में कई नाम कई बार आए हैं। कई नदियों के नाम भी कई बार आए हैं और कई देवताओं के नाम भी कई बार देखने को हमको मिलते हैं। तो इंद्र का नाम ऋग्वेद में 250 बार लिया गया है। अग्नि का नाम ऋग्वेद में 200 बार लिया गया है। गंगा का नाम ऋग्वेद में 1 बार लिया गया है। जमुना का नाम ऋग्वेद में 3 बार लिया गया है। और ये 2 नदियाँ सरस्वती और सिंधु बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है। और गाय को अघन्य कहा जाता था जिसका नाम 176 बार ऋग्वेद में आया है। सरस्वती नदी 50 बार ऋग्वेद में आया है और सिंधु नदी का नाम ऋग्वेद में 55 बार आया है। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है और वहीं सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी।